इनफैक्ट इसी सेक्टर पर एक और व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ इस सेक्टर के एनालिस्ट एलकेपी शेर खान के दरअसल अजीत काबी जुड़ रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि यहाँ से आगे एलपे की सिक्योरिटीज, आई बेग योर पार्डन, कि वैल्यूएशन वाइज सिचुएशन कैसे स्टैक्ड अप है और क्या ड्राइव करने वाला है नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इन सभी बैंकों में। अजीत, अनडाउटेडली कल और आज में हमने देखा है निफ्टी बैंक को एक नई जान, एक नई ऊर्जा आई है। लेकिन अगर एक पॉइंट आप फोकस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो क्या रहेगा इन बैंकों में? द शेयर फैक्ट कि यहाँ से किस तरह की लोन बुक बढ़ने वाली है या फिर किन वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स खड़े हैं? आपका फोकस एरिया इस समय क्या है? हाय, थैंक यू सारे व्यूअर्स को और गुड आफ्टरनून। सो हम जिस तरीके से देख रहे हैं इस पिछले क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर्स में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस प्ले करने वाला है वो है जिस भी बैंक्स का या एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इन कमिंग क्वार्टर्स। अब जहां तक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल है, लोन ग्रोथ सिस्टमिक लोन ग्रोथ जो काफी अच्छा रहा है अभी फेस्टिव सीजन की वजह से, और वो 13-14% से ग्रो करने के जो सिस्टमिक ग्रोथ जो है दिखा रहा है आरबीआई का रिपोर्ट के हिसाब से, वो 13-14% का ग्रोथ है। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक, वो मार्केट को आउट परफॉर्म करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट और इन टर्म्स ऑफ आपका एडवांसेस। अब दूसरी चीज रही नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जितने भी बैंक्स के कम है वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। जबकि इस क्वार्टर और कमिंग क्वार्टर या पिछले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए, क्रेडिट कॉस्ट के मामले में ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियो सारे बैंक्स के लगभग सही रहने वाले हैं। पर जो बैंक्स के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है और क्रेडिट ऑफटेक ज्यादा होने वाला है वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है एसेट क्वालिटी का, एसेट क्वालिटी काफी सारी बैंक और एनबीएफसी का सही रहने वाला है। थर्ड, जो कैपिटल डाइल्यूशन होने वाला है, रिस्क वेट, जो आरबीआई का नया नॉर्म्स है कि रिटेल क्रेडिट का रिस्क वेट बढ़ा दिया गया है, उससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में हर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का जिनका ज्यादा एक्सपोजर रिटेल बैंक्स पे है या अनसिक्योर्ड रिटेल पे है, उन पे हम लोग 1 से 1.5% का हम लोग देख सकते हैं कैपिटल डाइल्यूशन। अब इन सब चीजों को देखते हुए सारे बैंक्स, आप पीएसयू और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप देखें, वो हिस्टोरिकली जो जितना पीक बना था वैल्यूएशंस का उनसे काफी लो चल रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज काफी बैंडविड्थ मिलता है सारे बैंक्स को स्टॉक प्राइस का परफॉर्म करने के लिए, इवन वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो। और हम देखते हैं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इवन फेडरल बैंक जो गोल्ड लोन पे ज्यादा काफी आगे बढ़ रहा है, ये तीनों बैंक अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कमिंग क्वार्टर्स या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले कैलेंडर ईयर में। ओके अजीत, गुड आफ्टरनून। तो आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? चलिए, दोनों पीएसयूज और प्राइवेट में एक एक अगर टॉप पिक की बात की जाए इस लेवल पे तो वो क्या होगी? सो मेरे पीएसयूज में जो टॉप पिक होगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, और कैनरा बैंक को भी साथ रख सकते हैं उसके पीएसयूज में। और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरा टॉप पिक होगा इंडसइंड बैंक विज़ावी आईसीआईसीआई बैंक। मैं आपसे एक और डिजिटल सवाल ये पूछना चाहूंगी कि कल से बातचीत हो रही है कि एफआईआईज बड़े पैमाने पर ये आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए आएंगे। क्या आपने अपने इंस्टीट्यूशनल डेस्क या अपने मित्रों से बात की है कि इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं? क्या आप ऑर्डर्स देख रहे हैं आते हुए? हाँ, ये ऑर्डर्स जो है वो थोड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं, तेजी दिख रही है एफआईआईज की। ठीक है, सारे बैंक्स में इवन वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उसमें थोड़ी तेजी है एफआईआई बाइंग्स में, क्योंकि वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा है और काफी पिछले साल एफआईआई आउटफ्लो देखा गया है और वैल्यूएशन में बहुत सारा मार्जिन दिखता है जिससे वो मतलब स्टॉक प्राइस परफॉर्म अच्छा करे। सो एफआईआई बाइंग्स अभी है और डीआई बाइंग्स भी काफी अच्छा है। अजीत, आपने कहा इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, एक एक रीजन बता सकते हैं अगर दोनों के लिए क्यों प्रेफर्ड है इस स्पेस में आपके लिए? पहला रीजन मैं इंडसइंड बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ। इंडसइंड बैंक का जो मोस्ट ऑफ द लोन बुक है वो व्हीकल लोन में है, और व्हीकल लोन का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड रेट लिंक्ड होता है। फिक्स्ड रेट लिंक होने, रेपो रेट अगर अभी घटता भी है आगे जाके या स्टेबल रहता है, जो फिक्स्ड रेट लोन बुक है वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन या तो यहाँ पे बने रहेंगे या से अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है इंडसइंड बैंक का, जो हम लोगों ने पिछले साइकिल में देखा था जब कोविड शुरू हुआ और इंटरेस्ट रेट कट शुरू होना लगा, तो हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस देखा था इंडसइंड बैंक का, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन जो फिक्स्ड रेट लोन का काफी ज्यादा था। जो ये हम लोग सोच सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहे और यहाँ से कट होना शुरू हो
तो इंडसइंड बैंक अच्छा परफॉर्म करेगी। और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का पहला चीज़ है वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है, जो 0.97 प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है, अराउंड 1 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का आप पिछले 3-4 साल से देखोगे, उनका जो लोन ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा रहा है सब पीएसयू बैंक से, और उनका एनपीए लेवल भी काफ़ी कम हो गया है, और जितना होलसेल बैंक्स में जितने क्रेडिट थे, कॉर्पोरेट क्रेडिट, वो सारे एनसीएलटी एंड बाकी चीज़ों से सारी रिकवरी हो चुकी है लगभग। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है आज से नेक्स्ट FY 24 एंड FY 25 में। सो इन सब दो चीज़ों को देखते हुए वैल्यूएशन एंड ग्रोथ, आई बिलीव कि ये दोनों बैंक्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ओके अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बैंकिंग सेक्टर पर अपना व्यू देने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, एक